श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टों वैष्णवपाद स्तोत्ररचत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों सारा विश्व में गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मरुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय का सारी स्वीकृत आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए हमारा आखिरी सांस तक चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए सारा जगत में प्रचार कर सकूं। तो हम लोग चैतन्य भागवत कई दिन हो गया पाठ कर रहा हूँ। तो काल हम ऐसा बोला, चैतन्य भागवत ऐसा शिक्षा दिया, मैंने कहीं किसी का ऐसा इच्छा हो तो जो भगवान का सेवा करने का इच्छा हुआ तो पहले भगवान का भक्तों का सेवा करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्यों ना भगवान जो कुछ सेवा लेता भक्तों के द्वारा लेता। वैष्णव कृष्णेर प्रियो कहे भागवते, वैष्णव भगवान का शुद्ध भक्तो। तो कौन वैष्णव? ना शुद्ध वैष्णव। हमारा मापिक वैष्णव नहीं। हम तो सजावट करके बैठ गया, लेकिन शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध नाम करते, विचार भी शुद्ध है, किसी को दुश्मन नहीं सोचता, सबके साथ देखता भगवान, सब भगवान का अनुअंश। इस प्रकार विचार ले करके जगत में विचरण करता। वो शुद्ध भक्त करता, शुद्ध नाम करते, शुद्ध विचार, सब शुद्ध होगा। सबसे आज का दुनिया में सबसे अच्छा गुण है जो किसी को दुश्मन नहीं सोचता। तो वैष्णव का स्वभाव ऐसा ही। क्यों ऐसा विचार? क्यों? ये भगवान का द्वारा
यह विचार प्रतिष्ठित हुआ हमारा पास। भक्तिविनोद ठाकुर लिखा, क्या लिखा भक्तिविनोद ठाकुर? बोला कि जे जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। हर जीव के अंदर में भगवान का अणु अंश है, इसलिए सारी जीव को दोष समझाओ, दोष सोचो, दोष है हमारा, दुश्मन नहीं। इसलिए वैष्णव मैंने साधु का जो लक्षण है, साधु का लक्षण बताने के लिए श्रीमद् भागवत ऐसा शिक्षा दिया। ये लक्षण है क्या ना, सुहृद सर्वदेही नाम। सुहृद मतलब शुभाकांक्षी। किसका शुभाकांक्षी? सर्वदेही नाम, सारी जीव का शुभाकांक्षी, शुभ शुभ कामना करते। आज का दिन में देखो, किसी को निंदा करना, किसी को मदद करना, इस प्रकार विचार लेकर के मनुष्य लोग से विचरण कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो देखो, उसके बाद लिखा, स्वयं परिपूर्ण आदर्श भक्तो सेवा चरण द्वारा सकल के भक्त सेवा शिक्षा दान। देखो यहीं पे भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षा दे रहा, सबारे सिखाए गौरचंद्र भगवाने, वैष्णवेर सेवा प्रभु करिया आपने। सबारे सिखाए गौरचंद्र भगवान, चैतन्य महाप्रभु सबको शिक्षा दे रहा। चैतन्य महाप्रभु कौन? चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्णचंद्र। आज कली युग में भक्त रूप लेकर के, चैतन्य महाप्रभु नाम लेकर के, माने भगवान कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन राधा भाव और राधा का जो कांति मतलब शरीर, ये दोनों लेकर के कृष्ण आया। तो वही गौरचंद्र भगवान वैष्णवेर सेवा प्रभु करिया आपने, अपना हाथ से भगवान का सेवा कर रहा, अपना हाथ से वैष्णवेर सेवा किया भगवान का। नहीं भगवान जब हम लोग देखा फिर से युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक समय पर भगवान कृष्ण ऐसा सेवा लिया, सबको चमक देने वाले ने सेवा। क्या सेवा लिया? सारा अतिथि का चप्पल रखेगा, भगवान होते हुए शिक्षा दे रहा। यहीं पे चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा ही शिक्षा दे रहा हम सबको। देखो भगवान भक्तों का घर घर जा करके, श्रीवास पंडित का घर जा करके मुरारी गुप्त का घर जा करके, श्रीधर का घर जा करके, हाँ जा करके सब। श्रीधर मतलब फला बचा श्रीधर, मुरारी गुप्त मतलब हनुमान का अवतार, श्रीवास पंडित मतलब नारद मुनि का अवतार, अद्वैत आचार्य का मतलब
महाविष्णु और शिव का अवतार, सबका घर घर जा कर के अपना हाथ से सेवा किया, मतलब संकीर्तन सेवा किया। वैष्णव सेवा प्रभु कोई या कोई। वैष्णव का सुख देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको सिखाया, आचरण करते हुए वैष्णव सेवा सिखाया। देखो, फिर से देखो, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का समय पर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उत्सव, बांग्ला से बहुत भक्त आया। भक्तों को लेकर के संकीर्तन किया और महाराज प्रताप रुद्र बहुत बहुत प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद, राजभोग प्रसाद भेजा, सबके लिए भेजा। ऐसा नहीं सिर्फ महाप्रभु के लिए भेजा, सबके लिए बहुत परिमाण भेजा। तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु, सबको आदेश दिया, हमको सिर्फ लाफड़ा दो। लाफड़ा मतलब वेजिटेबल्स, माने 5 मिसाली सब्जी दे करके जो बना हुआ लाफड़ा कहलाता। और सब भक्तों को पीठा पाना, मतलब अच्छा अच्छा मीठी मीठी सब जो प्रसाद है, जगन्नाथ का प्रसाद, कानी का प्रसाद, दशहरा, महारा, मिष्टी दाल, मिष्टी दाल, इसके अलावा और बहुत बहुत प्रसाद जगन्नाथ का बनता। तो ऐसा आदेश दिया सबको, अच्छा अच्छा प्रसाद दो, हमको सिर्फ लाफड़ा दो। 5 प्रकार हरा हरा सब्जी, काशी फल, आलू, इस प्रकार सब चीज दे करके बना हुआ जो सब्जी का लाफड़ा कहलाता। हमारा गौड़िया मठ में ये लाफड़ा बहुत 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 लोग पसंद करते थे। अभी तो बहुत प्रकार रुचि हो गया। क्या हुआ कि शाह पनीर, क्या पता नहीं क्या नाम हुआ, चिली पनीर, शाही पनीर, चिली पनीर और सब क्या का नाम है, नया नया नाम सब दिया कि बोले फॉरगेट। तो एनीवे सब ऐसा ऐसा सब्जी नाम दिया। तो इस प्रकार एक महाप्रभु का देखो ऐसा। और देखो हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़ दिया, हरिदास ठाकुर का तिरुभाम उत्सव, मतलब शरीर छोड़ने के लिए जो उत्सव होता, हम लोग तो शरीर छोड़ने से बाद हम लोग बोलता कि दुख होना चाहिए, लेकिन हम लोग वैष्णव जगत में अलग सुख होता। क्यों? विरह महोत्सव। विरह मतलब दुख, महोत्सव मतलब सुख, दुख सुख मिलके। क्यों दुख? ना दुख इसलिए जो शरीर लेकर के हम सबको हर रोज हर पल दर्शन देता, वो दर्शन और नहीं हो सकता, इसीलिए दुख। और सुख किस लिए? ना प्रभु आज ये दुख जंतनामय पृथ्वी से धरती छोड़ के भगवान का धाम पे, भगवान जहां पे नित्य लीला, आनंदमय धाम, नित्य लीला धाम, वहीं पे वापस चला गया।
वही आनंद है। तो विरह महोत्सव, तो विरह महोत्सव बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ से सब भीख मांगा। आनंद बाजार नाम पे जगन्नाथ मंदिर के अंदर में एक बाजार है, सारी जगन्नाथ का प्रसाद वहीं पे मिलेगा और बाहर का कोई प्रसाद नहीं। तो सब लोग भर भर के दिया। भगवान भक्तों के लिए भीख मांग रहा। इस प्रकार आज भगवान फिर भी उत्सव में अपना हाथ से सब दे रहा। और प्रसाद बोला सब दो। थाली में ऐसा इतना परिमाण देता जो 3-4 लोगों का प्रसाद एक साथ में देता, पूरा खुला हाथ। इसके अलावा तो बहुत बहुत सेवा भगवान अपना हाथ से किया। बहुत बहुत सेवा भगवान सेवा शिक्षा दिया। सेवा में भगवान को, माने वैष्णव सेवा में भगवान को संतुष्ट कर सकता। भगवान का सबसे ज्यादा सुख होता, सबसे ज्यादा सुख वैष्णव सेवा में। क्यों? वैष्णव कृष्णेर प्रियो कहे भागवत। भागवत से भागवत बोला क्या ना, वैष्णव कृष्ण का प्रिय होता। कौन वैष्णव? न शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव का लक्षण क्या? न शुद्ध नाम करते, किसी का तो बुराई नहीं करते। सबका अंदर में देखता क्या? ये भगवान का अनु अंश, छोटा भगवान का अंश है। इस प्रकार सम्मान भी करते। शुद्ध वैष्णव हर टाइम क्या बोलता? कोई लोग आने से वो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते, और मुख में अंदर में क्या बोलता? दासस्मि, हमको आपका दास बना लो, हमको आपका दास बना लो। हम लोग क्या सोच रहे हैं? उल्टा सोच रहा। अरे आप हमारा दास बनो, पैर तो दबाओ सही। इस प्रकार विचार लेकर के चलने से होगा नहीं। विचार ऐसा करना चाहिए, हम सब लोग यहीं पे आया, मैंने इस धर्म में आया सबको सेवा करने के लिए। एक बात है, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान को संतुष्ट करने। तस्मिन मतलब हे भगवान, तस्मिन ना भगवान को संबोधित करता है। भगवान को संतुष्ट करने से जगत पूरा संतुष्ट हो जाता। एक पेड़ का झाड़ में पानी देने से अपने आप सारा पत्तल में पानी चला जाता। पेड़ का पर चढ़ के पत्तल में पानी देने से वो पानी पेड़ तो ले नहीं सकता, लेकिन झाड़ में पानी दो, वो पानी सारा पत्तल में अपने आप चला जाएगा। हमारा गुरु जी इस प्रकार बोलते थे, क्या प्राणे दाव मैंने आहार, भूख लगा बहुत तेज से, भूख से हमारा आंखों का दृष्टि चला जा रहा, तो बाहर से मिठाई लेकर के आंखों में देने से आंखों का दृष्टि नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार लेने होगा,
पेट में जाने से बाद सब ठीक ठाक रूप से रौश देगा, वहीं से वही रौश से आंखों में दृष्टि होगा, कान में सुनाई देगा, शरीर में ताकत होगा। इसलिए भगवान को सुख के लिए सब कुछ करना चाहिए। भगवान सबका जाड़, पेड़ का जाड़ होता, सारा देव देवी लेकर के से सब दुनिया बना हुआ बनाया। दुनिया में बहुत देव देवी हैं, ये बहुत देव देवी को संतुष्ट करने के लिए पहले भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। मूले दाओ जल शाखा पल्लवेर बल, मूल मतलब जाड़, जाड़ में पानी दो, जल दो, तो पत्तल डाला पाला सब में पानी अपने आप चला जाएगा। तो भगवान संतुष्ट होता जब वैष्णव का हम सेवा करता। ये मंदिर मैंने सारे गौड़ीय मंदिर ऐसा शिक्षा दे रहा। जो आज देखो, आज हमारा भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि। आविर्भाव तिथि में हम लोग हमारा सामर्थ्य अनुसार थोड़ा सा उत्सव, मतलब थोड़ा सा जो हमारा महाराज जी के लिए थोड़ा सा बनाया, जो हमारा हमेशा मैंने हर रोज बनता तब से कुछ ज्यादा कुछ बनाया, ऐसा ही तो ना क्या। तो ऐसा कुछ बनाया हम लोग जो हमारा आनंद हो रहा। अभी तो लॉकडाउन चल रहा, किसी को बुला भी नहीं सकता। हम जो 15-16 भक्त ही पे है, 20 भक्त ही पे हम लोग, हाँ सब थोड़ा सा खाना। पर आज हम लोग महाराज जी के लिए कुछ कथा बोलने का इच्छा हुआ। कथा रूप सेवा, वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर कान। वैष्णव का गुणगान करने से भगवान का सुख होता, और भगवान का हमारा हम सबका कार्यक्रम से भगवान का सुख होने से हमारा उद्धार मिल जाएगा, उद्धार का मार्ग मिल जाएगा। भगवान का सुख हमारा उद्धार का मार्ग। हर एक कार्यक्रम से भगवान का सुख देखो तो मुक्ति का मार्ग, मगर इस दुनिया से भागने का मार्ग, गोलोक वैकुंठ में जाने का मार्ग मिल जाएगा। तो वैष्णव का सेवा करने से फल क्या? वैष्णव सेवा का फल ऐसा फल जो भगवान संतुष्ट हो जाता, भगवान का सेवा हो जाता। ये कथा बोलने से ये लोग, मतलब हम सब लोग सोचता ये सब तो बाहर का कथा, ये सब वैष्णव सजावट करके मंदिर में आ गया हुआ, हम सबको उनका सेवा करने के लिए बोल रहा, जैसे वैष्णव सेवा। इसलिए मैं नहीं बोल रहा, हम लोग वैष्णव नहीं, हम सब यहीं पे आया वैष्णव का सेवा करने के लिए आया। लेकिन तत्व ऐसा है, वैष्णव सेवा भगवान सेवा का बराबर है। इसलिए हम एक बार बोला था, रामदास सामदास नाम पे दो भक्त, उड़ीसा का दो भक्त तो वृंदावन में आया, वृंदावन दर्शन करने के लिए आया, 2 महीने के लिए आया। हम लोग तो भाग भाग के आता, भाग भाग के जाता, लेकिन 2 महीना के लिए
आया और गोविंद मंदिर में दर्शन मिल गया। किसका दर्शन मिल गया? जीव गोस्वामी का दर्शन मिल गया। और प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? जे प्रभु, वैष्णव सेवा का फल क्या? वैष्णव सेवा का फल क्या? तो जीव गोस्वामी थोड़ा सा मुस्कुरा करते करते बोला, ठीक है, ये प्रश्न का जवाब तुम्हारा दिल में अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, धीरज रखिए। तो लोग बोला, हम लोग तो 2 महीना के लिए दर्शन करने के लिए आया, तो ठीक है, बाद में हम बता देगा क्या हमारा दिल में प्रकाशित हुआ। तो 2 महीना बीत गया, कुछ भी नहीं हुआ। जाने का पहले, मैंने विदा लेने का पहले, वृंदावन से जब वापस जाने का पहले फिर से जीव गोस्वामी पास आया और बोला कि प्रभु, आप तो बोला था जे दिल में प्रकाशित हो जाए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारा। ये हमारा प्रश्न एक ही है, वैष्णव सेवा का फल क्या, बताइए प्रभु। जीव गोस्वामी पास मुस्कुरा करते करते बोला, तुम वापस जा रहा, ठीक है, तो काम करो, नरोत्तम ठाकुर का राज मोहल्ला में चला जाओ। नरोत्तम ठाकुर राजा का बेटा थे, तो राजमहल में वापस चला जाओ, वहीं पे इसी समय पर जाओ जब दोपहर में पुजारी भोग का थाली में भोग सजावट कर रहे, उसी समय पर जाओ। भगवान को भोग लगाया नहीं, रसोई खाना में पारस मतलब थाली में जब भगवान का भोग सजावट करना, उसी समय जा करके ऐसा नाटक करो, नाटक ऐसा करो कि तुम्हारा बहुत तेज से भूख लगा, बहुत तेज से भूख लगा, जे तुम, हाँ, तुम्हारा ऐसा भूख, तेज से भूख लगा जो अभी तुमको चाहिए, तुम्हारा अभी चाहिए, अभी कुछ खाना चाहिए। पुजारी है तो बोल देगा थोड़ा सा रुक जाइए, भोग लगा रहा, भोग लगने से बाद आपको दे देगा, लेकिन तुमको ऐसा नाटक करना चाहिए ना, हमको अभी चाहिए, नहीं देगा तो हम भाग के चला जाए। इस प्रकार नाटक जीव गोस्वामी कथा अनुसार किया, वहीं पे आया, किया। नरोत्तम ठाकुर आकर के पुजारी को निर्देश दिया, आदेश दिया, पुजारी तुम अभी भगवान का भोग मत लगाओ, तुम इनको दे दो, फिर से तुम पकाओ, उसके बाद भगवान को भोग लगाओ। ऐसा आदेश दिया पुजारी, नरोत्तम ठाकुर आदेश हुआ तो ऐसा ही किया। सारा दोपहर चला गया, सारा दिन चला गया, माझ रात में चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम ठाकुर का सपनों में आकर के बोला, नरोत्तम, तुम जो लिखा तुम्हारा कीर्तन में, वैष्णव का हृदय में, दिल पे भगवान हमेशा के लिए विश्राम करता, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान हमेशा के लिए विश्राम करता। तो तुम्हारा विश्वास है तो विश्वास है तो तुम पुजारी के फिर से क्यों आदेश दिया पकाने के लिए, फिर से पका के हमको भोग लगाने के लिए? हम तो वो रामदास समदास का दिल पे बैठ के वो जो सेवा, वो जो अर्पण के लिए हम हमारे लिए पकाया था, वो हम लिया।
नरोत्तम ठाकुर निज जब खुल गया, सोचने लगे ऐसा क्यों? सचमुच जो 2 वैष्णव जो दोपहर में आया वो तो अभी भी है, मगर अतिथिशाला में विश्राम कर रहा। ठीक है, मुझको पूछने पड़ेगा ये सचमुच उनका भूख था ना वो कुछ नाटक किया। सूरज आसमान में नहीं उठा, उसका पहले ही नरोत्तम ठाकुर उनका कक्ष में चला गया और पूछने लगे जी बोलिए, काल जो दोपहर में आप लोग ऐसा बोला अभी चाहिए, अभी क्या अभी चाहिए, ये सचमुच इतना तेज से तुम्हारा भूख लगा, आप सबको भूख लगा था? तो उसके बाद वो लोग मुस्कुरा करते करते बोला हमारा एक प्रश्न था जीव गोस्वामी पाद का। क्या प्रश्न? वैष्णव सेवा का फल क्या? तो जीव गोस्वामी पाद हमको ऐसा आदेश दिया, आपका घर में जाकर के अपना माहौल में आकर के इसी समय पर आना चाहिए, इस प्रकार नाटक करना चाहिए। हम जस्ट जीव गोस्वामी पाद आदेश पालन किया, जीव गोस्वामी पाद का आदेश से पालन किया। तब नरोत्तम ठाकुर बताया ओ अभी मेरा समझ में आया, अभी मेरा समझ में आया जो जीव गोस्वामी पाद क्यों भेजा हमारे पास। कहानी यही है, रात को सपना में महाप्रभु ऐसा बोला, तब पता चला रामदास श्यामदास को जो हाँ वैष्णव सेवा का फल भगवान का सेवा बराबर है। विश्वम्भर प्रभु का सेवा नहीं, विश्वम्भर सेवा करने से वैष्णव मतलब भगवान का सेवा बराबर होगा कि नहीं? प्रसाद का बिना कुछ खाते नहीं ना क्या? अलग से पकाते नहीं, आलू भाजी करते नहीं, कुछ भी नहीं, मस्त आलू भाजा। हाँ जब आज हमारा भक्ति को संत गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि, संत गोस्वामी महाराज का पिताजी भी, माता पिता भी शिला प्रभुपाद भक्ति शिष्य थे, और कोई अनाप शनाप घर से नहीं, बहुत मान मेदिनीपुर में उनका जन्म स्थान। मेदिनीपुर मतलब पश्चिम बंगाल में जे एक जिला है मेदिनीपुर जिला, और मेदिनीपुर जिला का अंदर में एक स्वनामधन्य परिवार से परिवार का मान परिवार में संत गोस्वामी का जन्म। तो जो भी हो, प्रभुपाद जी का शिष्य उनका माता पिता, इसलिए प्रभुपाद जी का शिष्य लोग प्रचार विभाग कोई गांव में जाकर के प्रचार करते थे। तो हम एक बार हमारा गुरुजी और वन गोस्वामी महाराज, भक्ति विदाय वनदेव गोस्वामी महाराज, दोनों मिल महाराज के घर में गया। उसी टाइम संत गोस्वामी की उम्र 11 वर्ष। हाँ 11 वर्ष, 11 ईयर होंगे। तो संत गोस्वामी महाराज छोटा और हमारा गुरुजी वन गोस्वामी महाराज उम्र से बड़ा। हमारा गुरुजी संत गोस्वामी महाराज से 16 साल बड़ा, 16 साल। मैंने जब गया था गुरुजी संत गोस्वामी के घर में प्रचार करने के लिए गया,
तो उसी टाइम उनका उम्र था 27 साल, हमारा गुरु जी का। और संत गोस्वामी महाराज की उम्र 11 साल। तो जो भी हो, गुरु जी देखता ये बच्चे मैंने छोटा, हाँ, तो ये हर टाइम उन लोग का पीछे पीछे घूम रहा, और जो कुछ बोले सत्संग करना, सत्संग करा देता। तो गुरुजी और भक्ति हृदय बनोत्सवी महाराज दोनों गुरु भाई, उनका सत्यम संत गोस्वामी के पिताजी को बोला ये तो बहुत अच्छा लड़का, तो पिताजी बोला पहले आप लोग लेके जाओ ना, मंदिर में लेके जाओ। बोला हम लोग तो ऐसा लड़का मिलने से तो बहुत बहुत बोले बहुत आनंद लेकर के लेके जाएगा, बहुत प्यार से लेके जाएगा। तो ठीक है, हम अभी सब कुछ इंतजार करो, इंतजार करवा देगा। क्या इंतजार? गुरुजी सोचा भी नहीं सचमुच वो लोग हाँ ऐसा 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 करेगा। उसके बाद देखा उनका माता पिता सजावट करके बोल रहा, बेटा तुम जिस काम के लिए जा रहा वो काम ठीक ढंग से करो, हम सबका चिंता मत करो। ये बात संत गोस्वामी महाराज कहीं हरिकथा में अपना मुख से बताया। हमारा माता पिता हमको पुरी गोस्वामी के हाथ को सौंप दिया था, और पुरी गोस्वामी महाराज वन गोस्वामी महाराज दोनों हमको लेके आया श्रील प्रभुपाद का चरण पर। 11 साल उम्र था। तो क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी इंतजार कर दिया संस्कृत पढ़ाने के लिए। जगन्नाथ बोल रहा कि जे एकेडमी पढ़ने के लिए, पढ़ने का कोई दोष नहीं, इच्छा है तो पढ़ना, लेकिन एकेडमी मतलब क्या होता है? एकेडमी मतलब कि पढ़ाओ, स्कूल का पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई तो कोई काम नहीं आएगा, हमारा तो कोई काम नहीं आ रहा। हम जो पढ़ाई किया कोई क्वालिटी भी नहीं। हाँ, आज का दिन में कुछ नहीं, संस्कृत पढ़ो तो अच्छा है। तो जो भी हो, तो संस्कृत पढ़ाई किया। उसके बाद संत गोस्वामी महाराज को सब बड़ा बड़ा गुरु भाई के साथ भिजवा देता, प्रचार में इधर उधर सब भिजवा देता। एक बार बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी, मतलब म्यूजियम, तो डायरामा ये सब हुआ, प्रचार में ऐसा हुआ। तो वही प्रदर्शनी हॉल में संत महाराज को तो जितना अतिथि आएगा सबको वो सब जो चित्रपट है, डायरामा है, सबको क्या असली क्या चीज है समझाने के लिए लगा दिया। लेकिन उसी टाइम हरिनाम हुआ था, प्रभुपाद जी हरिनाम हुआ था, प्रभुपाद जी उनका लाल कपड़ा दे दिया, चल जाओ पूछा। जो भी हो, उसके बाद प्रभुपाद जी के पास दीक्षा लिया। उसके बाद रेंगून पता है रेंगून कहाँ पे? कहाँ? हाँ, वहीं पे पहुंचाने गया। तब हम सुना जे उसी टाइम समय पर जो रेंगून में जब पहुंचाने गया, तब रेडियो में सुना कि प्रभुपाद जी शरीर छोड़ दिया, ऐसा सुना। हाँ, तो इस प्रकार प्रचार में बहुत उत्साह होता। तो हम तो कई बार
महाराज जी के साथ बातचीत किया, डर भी लगता तो महाराज जी के पास जाकर के उल्टा सीधा कोई बताने से हाथ में जो लाठी है ना, लाठी लेकर पिटाई है ऐसा। तो महाराज जी बोला, हमारा एक भक्त हमको लेके गया था बाहर में, मतलब भारत का बाहर में, यूरोप देश में, सारा देश में लेके गया। तो देश का कहानी सब बोलता था। तो हम भी तो बचपन था ना, तो सुनता था हम। तो संत गोस्वामी महाराज का कथा का बहुत आकर्षण था। हम तो जब मठ में आया तब से हर साल गुरु जी का आविर्भाव में सिर्फ महाराज के बताने से हो जाता। जब महाराज जी उसी दिन उसी जगह पर गुरु जी का आविर्भाव उत्सव हम लोग मनाएगा, आपको आना चाहिए। बस महाराज जी पूरा टीम लेकर के जाता, एक दिन पहले ही आ जाता। और हर साल महाराज जी, देखो पूरी गोस्वामी महाराज हमको मठ में लेकर आया, ये बात करेगा ही करेगा सबके सामने में। ये हमारा एक तरीका से गुरु भाई है और एक तरीका से गुरु भी है। गुरु हमको लेके आया, प्रभुपाद जी के पास लेके आया, इस प्रकार बात बोलता था। गुरु भाई के लिए इतना इतना गदगद भाव अभी तो दिखाई नहीं देता। लेकिन हम देखा जब महाराज जी का, संत गोस्वामी महाराज जी का भाव बहुत अच्छा थे हमारा गुरु जी का, सबका ऊपर, और बहुत स्पष्ट वक्ता था। जो कुछ उनका अच्छा ही नहीं लगता वो साथ साथ मुख पर बता देता, ये तुम्हारा गलती है, मुख पर बता देता। जो भी हो सुनिए। तो क्या हुआ कि हाँ कि हो गए जाए ना क्यों। प्रभुपाद सुनिए, संत गोस्वामी महाराज, हमारा पहला दर्शन संत गोस्वामी का हुआ 1982 में, 1982 साल में। कहां पे? ना प्रभुपाद जी का आविर्भाव पीठ का, प्रभुपाद जी जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी का आविर्भाव पीठ में जो उद्घाटन, मंदिर उद्घाटन और विग्रह प्रतिष्ठा, ये जो महोत्सव, उसी समय पहला दर्शन मिला। किस रूप से दर्शन मिला? कीर्तन करते करते गदगद हो गया। जिस दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव पीठ में मंदिर उद्घाटन दिन था, उसी दिन कीर्तन करते करते गला में स्वर नहीं आ रहा। ऐसा माने भज भकत वत्सल शिगो, ये कीर्तन खुद कर रहा। और इतना आकर देकर मतलब इतना एक एक शब्दों, एक एक लाइन पे 2-4 लाइन जोड़ देता, एक आकर कहलाता। हाँ, हम लोग बोलता ना, यही मात्र अभिलाष বিলাস কুঞ্জে দিও বাস, এই মাত্র অভিলাষ। হ্যাঁ, জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ, জনমে জনমে হয় জানো ব্রজে বাস। इस प्रकार हाँ जोड़ देता, जोड़ के इतना बड़ा कुत्ता। और हम देखा भक्ति वाला तीर्थ गोस्वामी आरती कर रहा,
यशोमती नंदन वो भी कीर्तन पका उठा हरा। गुरुजी मंदिर का बाहर में पहला आरती भक्ति वाला तीर्थ महाराज किया उसी मंदिर उद्घाटन का दिन, और गुरुजी बाहर में थे, हमारा गुरुजी मतलब मंदिर का बाहर में। तो जो भी हो, इस प्रकार एक परिवेश। सुबह 10 बजे से पूरा भोग आरती तक बहुत सन्यासी और इतना ताकतमंद पगड़ी पहन के, हाँ पगड़ी लगा के और कीर्तन कर रहा, तो बहुत अच्छा भी लग रहा। तो उनका स्वभाव सबको देख रहा, आंखों को घुमा के फिरा के देख रहा, तो थोड़ा सा डर गया। हाँ, और शाम को कथा हो रहा, उसी दिन इंदुपति बाबा सब, इंदुपति बाबा प्रभुपाद जी का शिष्य, प्रभुपाद जी का शिष्य थे। बोला कालियादह गौड़िया मठ में दुआ करते थे इंदुपति बाबा। गोविंद कृष्ण बाबा अभी भी है, गोविंद कृष्ण प्रभु काली इंदुपति बाबा से एक साथ में था, रुका करते थे। जो भी हो, तो नवीन कृष्ण माने इंदुपति बाबा सभा का सभापति थे, और शाम को 7 बजे संतों को समय दिया 20 मिनट 20 मिनट कथा करने के लिए। और कथा में क्या विषय था पता है? प्रतिमा नौ तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ना, गौड़िया मठ विग्रह पुतली नहीं, विग्रह मतलब साक्षात भगवान। इस प्रकार का विषय था। वो विषय को लेकर के कथा शुरू किया। 20 मिनट कथा होना चाहिए, लेकिन कथा करते 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 7 बजे शुरू किया, 9:30 बजे तो महाराज बोल रहा है हम तो बहुत टाइम हो गया कथा करे, अभी तो 7:10 हुआ, क्या अभी टाइम हमारा हुआ नहीं ना का? तो कितना टाइम हुआ? बोला एक भक्त बोला 9:30 बजे। हाँ 2.5 घंटा हो गया, अब लोग कुछ बोला नहीं तो 7:10 देखो अभी भी हम तो इसी घड़ी देख रहा, 7:10 हमारे पास 10 मिनट टाइम आए तो बहुत टाइम देख रहा, 10 मिनट टाइम 10 मिनट इसीलिए पूछ रहा। लेकिन ऐसा कथा बोला, 2.5 घंटा कथा ऐसा बोला, सबको मोहित कर दिया। क्या कथा? राजा मान सिंह का बेटी किस तरीका से मदन मोहन को चुना, किस तरीका से रोते रोते रात को मदन मोहन को बुलाया, और किस तरीका से मदन मोहन उनका इंगित दिया, पूरा खुला करके ऐसा करके बोल रहा था जो सबका मूड खींच लिया। इसलिए 2.5 घंटा बीत गया, किसी को कोई मालूम नहीं पड़ा। बात तो सही है, पहले जो हरिकथा का ऐसा आकर्षण था हरिकथा, अभी तो हरिकथा जा 2-4 लाइन पढ़ के जा 2 शब्दों इधर उधर करके बता दो बस चलो, ऐसा नहीं। एक श्लोक प्रभुपाद जी जन्मादस्यो श्रीमद् भागवतम का श्लोक, पहला श्लोक को 1 महीना व्याख्या किया, 1 महीना व्याख्या किया। जन्मादस्य जतन्मयादित रस चारते सभी गसरत, एक लाइन। हम तो देखा जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे, दर्शन का अध्यापक, फिलोसफी का अध्यापक, फिलोसफी का प्रोफेसर। तो
चेतो दर्पणा मार जाना, ये 2-3 शब्दों को 1 घंटा व्याख्या किया चैतन्य गौड़ीय मठ में, कलकत्ता चैतन्य गौड़ीय मठ, डॉक्टर सीतानाथ गोस्वामी का नाम था। और इतना अच्छा लगता, लेकिन लास्ट में उपसंहार मान कंक्लूजन में जाकर के सब एक एक कर देता। लेकिन जो शब्दों बोलता था, अच्छा अच्छा, हमारा महाराज जी पर का ऐसा शब्द नहीं पता, पूरा एकदम व्याकरण को पूरा छान मारे और शब्दों को इस तरीका से लगाया, लगता है कि ये साक्षात शब्दों के साथ वो चरित्र भी है, नए शब्द नहीं। जितना सन्यासी भक्ति वाला तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति सुंदर नरसिंह महाराज, भक्ति श्री दामोदर महाराज, हमारा गुरु जी, जितना सन्यासी थे, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, भक्ति ललित गिरी महाराज, भक्ति नीला मंगल, सब सुनता। हम तो बचपन था। हाँ का उत्सव में परम गुरुदेव, हाँ कितना वहीं पे गुरुजी 5 दिन के लिए थे, हम देखा 5 दिन, उसके बाद चला गया था, लेकिन हम 1 महीना रुका क्या। और संत गोस्वामी महाराज का मठ सागर का किनार में, सर्वदार का, महाराज जी कथा करके बाद चला जाता। जो भी हो, तो पहला दर्शन महाराज जी को वहीं पे मिला और बहुत अच्छा वाला दर्शन मिला। और उनके साथ सेवा ग्रुप थे भक्ति विचार भारती महाराज, उनका भी बचपन ही था, उनका भी टर्मन माने पगड़ी भा, हम सब दोनों को एक साथ में देखा, उनका सेवा भक्ति विचार भारती महाराज और वो दोनों। और हमारा गुरुजी तो हमारा क्या बोले नाना जी तो वहीं पे थे, बोलता थे हमारे गुरु भाई हैं। जो भी हो, कोई संत महाराज का पहला दर्शन मिला, बहुत अच्छा लगा। हमारा इच्छा था महाराज जी के पास जा करके साक्षात कुछ बातचीत करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, हम जब पहला साल मंदिर में आया, कुछ दिन बाद गुरुजी बोला हम सब जाएगा, अभी जगन्नाथपुरी में जाएगा, रथ का उत्सव होगा। रथ का उत्सव में गया, उत्सव हो गया, वापस आने का टाइम खड़गपुर में, खड़गपुर रेलवे स्टेशन में, खड़गपुर में, अच्छा खड़गपुर बोला, अच्छा खड़गपुर पहुंचा, तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन में गाड़ी रोक दिया। पता नहीं, बांग्ला में तो हर रोज उसी टाइम तो स्ट्राइक चल रहा, क्या हुआ पता नहीं, रोक दिया तो रोक दिया। तो हम लोग वहीं पे रुका, हमारे साथ सागर माँ, मतलब रुद्र का सागर माँ, उनका नाम था तरुण कृष्ण प्रभु। तो तरुण कृष्ण प्रभु बोला जब महाराज जी आप चलिए ना, यहीं पे संत गोस्वामी का खड़गपुर में मठ है, मैंने वहीं पे केसरिया में नहीं, खड़गपुर में एक मठ है, आप बोलिए तो हम लेके जाए। और हमारा मंदिर माने मायापुर मंदिर का बाजू में जो बोन महाराज, भक्ति प्रसाद बोन महाराज, सिद्धांत महाराज शिष्य, वो भी थे। बोले हाँ महाराज चलिए। तो 4 मिलके 2 रिक्शा किया करके हम लोग संत गोस्वामी मठ में आया। हाँ, तो मठ में आया, लेकिन महाराज जी प्रेजेंट, महाराज जी का एक शिष्य सागर महाराज वो थे।
बहुत प्यार से हम सबको खिलाया। उसके बाद शाम को ट्रेन चालू हो गया, तो हम लोग वापस आ गया। जो भी हो, एक कथा संत महाराज जी का पता चल गया। हम लोग उनका मंदिर में, उनका गुरु तुल्य गुरु भाई, मैं उनका मंदिर में गया तो बहुत आनंद हुआ। तो उसके बाद महाराज जी उसी साल में ही भक्तिनंदन स्वामी महाराज सन्यास देने के लिए गुरुजी कालीघाट से बेहला उनका मंदिर में आया। हाँ ना, भक्तिनंदन स्वामी महाराज के हमारा गुरु सन्यास देने के लिए कालीघाट से, कालीघाट कहते तो, कालीघाट से आया, चैतन्य आश्रम बेहला में आया। भक्तिनंदन स्वामी महाराज, भक्ति रसक सिद्धांति महाराज, दो सन्यास लिया था। तो हम सन्यास उत्सव का आयोजन किया। उसके उसी समय हमारा संत गोस्वामी के साथ पूरा फेस टू फेस मुलाकात हुआ। पहले तो देखा, दर्शन किया दूर से, नजदीक में आने के लिए डर लगता। तो अभी देखा तो गुरुजी के साथ बहुत प्यार है, इतना प्यार, इतना प्यार। गुरुजी प्यार करते थे, गुरुजी के भी उनका गुरु मापी श्रद्धा करते थे। तो उसके बाद गुरुजी और लोग सन्यास दिया, महाराज जी पास में बैठ के सब देख रहा। उसके बाद तो बातचीत सब हुआ। तो उसके बाद खिलाया, गुरुजी संत गोस्वामी महाराज दोनों माने एक साथ में खाया, खिलाया, उससे बातचीत भी हुआ, लेकिन ज्यादा बात नहीं किया। पहला दर्शन में हम ज्यादा बात नहीं किया। तो गुरुजी के साथ बात करते थे। तो संत गोस्वामी महाराज देखा, भक्तिनंदन स्वामी महाराज बोला, महाराज हमारा नाम रखना चाहिए दिव्यानंद स्वामी, भक्ति दिव्यानंद स्वामी। गुरुजी बोला ठीक है बाबा था, ठीक है। हाँ, सन्यास होने से बाद जब गुरुजी के पास संत को अच्छा बोला, महाराज ये क्या हुआ, ये तो प्रभुपाद जी ऐसा करो, ये तो नियम नहीं, दिव्यानंद स्वामी क्या, ये तो नहीं रखना चाहिए, अभी नंदन स्वामी करो। हाँ ठीक है, नंदन स्वामी। सन्यास होने से बाद मेरा कहने का मतलब यही है ऐसा कि महाराज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा बोलता। प्रभुपाद जी जो किया नहीं वो कुछ गड़बड़ देखने से ही साथ साथ मुख पर बता देता। हाँ, उसके बाद हमारा मुलाकात हुआ कहाँ पे, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का जन्म स्थान में मंदिर हुआ। मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठा होगा और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का शिष्य भक्ति श्री अकिंचन महाराज, हाँ, तरुण कृष्ण प्रभु महाराज से सागर महाराज को देख करके दिया, मैंने पूरा रूप से जमींदारी दिया, उनका गाड़ी थे, गाड़ी दे करके भिजवा दिया सुबह सुबह। और हमारा उज्जवल नीलमणि महाराज, तो हमारा संदाज नहीं था, उनका नाम था उज्जवल नीलमणि प्रभु। ये दोनों हम हमको और गुरु जी को लेने के लिए आया। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे जस्ट चैतन्य में आरती हुआ, मंगलारती हुआ, उसके बाद हम लोग चला गया। कलकत्ता से केशियाड़ी पहले गया, केशियाड़ी से बांकुड़ा जाएगा, उनका घर से बांकुड़ा था। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का घर बांकुड़ा में था, केंजेगुड़ा बांकुड़ा। जो भी हो, हम गया उसी टाइम, माने एक ही कक्ष में गुरुजी है और संत गोस्वामी महाराज है, और कक्ष का बाहर में मैं, तरुण कृष्ण प्रभु और अभी
और गोस्वामी के जो केवल गाड़ी चलाता, नाम भूल गया, तो वो तीनों तीनों लाल, तीनों हम लोग सादा, मैं सादा सफेद कपड़ा और दो लाल कपड़ा, तीनों बाहर में। तो जो भी हो, हमारा शिक्षा मिला कि जहां टॉयलेट एक ही था, तो क्या हुआ, संत गोस्वामी महाराज गुरु जी एक टॉयलेट में जाते थे और एक ही टॉयलेट था, हम लोग बाहर में। बाहर में मतलब कहां पे? खुला जगह पर। ये तो हमारा आदत नहीं, मैं क्या करे, हम तो आ गया। हाँ, तो अंधारा रहते रहते हम चला जाता, तो जो भी हो। तो उसी समय जब हम केशरी में आया, केशरी में संत गोस्वामी महाराज है, गुरु जी प्रसाद पाने के लिए हमने सब प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के बाद संत गोस्वामी महाराज उनका बिस्तर पर गुरु जी को बैठाया, और संत गोस्वामी महाराज भी है, सागर महाराज, हम और सब जितना ब्रह्मचारी सब नीचे नीचे मैट बिछा के देगा तो बैठा। और संत गोस्वामी महाराज और भक्ति श्री अकिंचन महाराज भी थे, दोनों वो एक अलग चेयर में, ज्येष्ठ गुरु भ्राता जहां पे बैठा वहीं पे एक ही आसन में बैठना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। इसीलिए संत गोस्वामी अपना बिस्तर खुद खुद नहीं बैठा, ज्येष्ठ गुरु भ्राता वहीं पे है, इसलिए अलग से चेयर लेकर के पास। और श्री भक्ति श्री अकिंचन महाराज जी अलग चेयर से बैठा। हाँ, और इस प्रकार बात करने लगे संत गोस्वामी महाराज, महाराज हमारा एक प्रश्न है, आपको बताना चाहिए। तो महाराज मुस्कुरा करने लगे, बोला क्या प्रश्न बाबा? विग्रह दर्शन खुला है, प्रभुपाद जी हमारा गुरुदेव यहीं पे है, हमारे साथ में है। अचानक कृष्ण प्रकट होकर के हमारे पास आकर के बोला, मैं कृष्ण, हमको प्रणाम करो, मेरा कर्तव्य क्या, बताइए महाराज। महाराज जी मुस्कुरा करते तो पूरे बोले, ये तो उत्तर तुम्हारा पता है, हमको क्यों पूछ रहा? ना ना, नहीं नहीं महाराज, इस प्रकार अंगुली का इस प्रकार करते करते, नहीं नहीं महाराज, आपको बताना चाहिए, हमारा जो विचार, आपका विचार से ठीक है कि ना, देखा हम तो हम देगा, हम ये चीज देखने के लिए आपको पूछा। तो गुरु जी बोल रहा, देखो कृष्ण को कौन हमारा भगवान कृष्ण ये कौन दिखाएगा? तो गुरुदेव दिखाने का मालिक, तो गुरुदेव का आदेश पर प्रतीक्षा करना चाहिए। कृष्ण आने से बात साथ साथ बोलने से नहीं होगा। कृष्ण कौन है गुरुदेव बता देगा, तब वो कृष्ण होगा। हम तो मनी मन सोच रहा था कृष्ण साक्षात सिंहासन से प्रकट होकर के आ गया और बोलो हम कृष्ण को प्रणाम करो। और अभी भी गुरु जी के पास पे है, गुरु जी को आदर लेना चाहिए, तो सच प्रणाम करना चाहिए। जो हम सुना तो संत गोस्वामी महाराज बोलो, देखो देखो विचार देखो, गुरु तत्व ऐसा है, थोड़ा बोलना, ऐसा गुरु तत्व, गुरु को मनुष्य बुद्धि करना, नरोत्तम होना चाहिए, इस प्रकार जोर से बोल रहा। वो प्रश्न पर्व समाप्त हो गया। महाराज, शब्दों का झंकार ऐसा, महाराज हमारा दूसरा प्रश्न है। महाराज फिर से देख के बोला, बाबा क्या प्रश्न? दूसरा
गुरुजी मेरा विग्रह है, एक वैष्णव आ गया, विग्रह खुला, वैष्णव आ गया। हमको क्या करना चाहिए? वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए ना? वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए ना विग्रह को प्रणाम करना चाहिए? तो गुरुजी मुस्कुरा करते करते बोले, ये तो प्रश्न तुम्हारा तो पता है, उत्तर तो तुम्हारा पता है। नहीं महाराज, फिर एक ही तरीके से बोला, हमारा विचार से, हमारा विचार ठीक है कि वो देखने के लिए आपको पूछ रहा। आप बोलिए महाराज, आप तो गौड़िया गगन का भी बड़ा पंडित है, हाँ बोलिए। तो बोला, बाबा वैष्णव को प्रणाम करने के लिए विग्रह का दर्शन बंद करना चाहिए। उसके बाद माना विग्रह, वैष्णव आ गया, विग्रह को प्रणाम करो, उसके बाद विग्रह से दूर चले जाओ, उसके बाद प्रणाम करो। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन यदि गुरुदेव आ जाए, प्रभुपाद आ जाए, तब क्या बोल रहा? गुरुदेव बोला ना, प्रभुपाद गुरुदेव दीक्षा गुरु आ गया, साथ प्रणाम करना चाहिए। विग्रह है तो है, लेकिन गुरुदेव आने से साथ प्रणाम करना चाहिए। देखो यही विचार है, गुरु तत्व का विचार यही है। इस प्रकार अंगुली को इस प्रकार करते करते बोल रहा, सबको, हम सबको बोल रहा। अच्छा लग रहा, तार विचार भी अच्छा सीख रहा। हम तो दोनों महाराज का मुखारविंद में देख के सोच रहा, ये क्या सब चल रहा। शिक्षा तो बहुत अच्छा है, तो जो भी हो, इस प्रकार और एक प्रश्न किया था, हमारा दिमाग में नहीं आ रहा। 3 प्रश्नों पर किया तो बहुत अच्छा प्रश्न लगा। उसके बाद हम एक साथ में गया चंजगुड़ा, चलो भक्ति चरण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव पीठ का, तो वहीं पे गया, वहीं पे जा करके पुष्प का रुखा। उसी समय पर हमारा पूरा घेड़ी संबंध हुआ। महाराज जी हमारा बिस्तर पर आकर के बैठ जाता। महाराज जी जब हमारा गुरुजी विग्रह प्रतिष्ठा करने के लिए अंदर में चला गया मंदिर में, पास में हमारा आलाक्ष घर में हम लोग नीचे मतलब घर अंदर में, घर का बाहर में हम लोग मैट बिछा के हम लोग को है तीनों भक्ति मतलब तरुण कृष्ण प्रभु, मतलब अभी जो नाम भक्ति वैभव सागर महाराज और निमानंद प्रभु जो गिरगाड़ी ड्राइवर था, लाल कपड़ा, अभी वो सुंदर नाम हुआ, पता नहीं क्या नाम हुआ। तो और मैं, तीनों लोग का पास में आकर के महाराज बैठ गया और बात कर दिया, सभा भी बात करने लगा। हम तो बात सोच किया, महाराज इतना बड़ा और हमारे पास में बैठ गया, ऐसा महसूस हो रहा कि ये क्या हुआ, हमारा भाग कितना अच्छा, ये सोच रहा था। तो उसके बाद महाराज जी को बोला, हाँ इतना दिन बाद महाराज जी को तुम्हारा सेवा मिला, सेवा करो, दिल से सेवा करो। देखो गुरु सेवा में भगवत प्राप्ति होगा, भगवान सब कुछ लेगा, भगवान गुरु के द्वारा सब कुछ लेता, ठीक ढंग से हर एक प्रकार शिक्षा दिया, हर एक प्रकार शिक्षा दिया। उसके बाद हम लोग एक साथ में वापस आया। गाड़ी में प्रतिष्ठा होने से बाद गाड़ी में, हाँ प्रतिष्ठा का समय बहुत कुछ हुआ। माने महाराज जी, माने भक्ति को संत गोस्वामी महाराज जितना धर्म सभा हुआ, सब धर्म सभा का प्रधान वक्ता थे। इतना अच्छा आकर्षणीय कथा बोला, अभी दिल में लगा हुआ हमारा।
प्रतिमा नाओ तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, छोट विप्र बड़ विप्र कथा। तो गोस्वामी महाराज का कहानी, एक इतना सब प्रधान वक्ता थे, सब भरा हुआ सभा में। हाँ, अभी जो महाराज गोस्वामी महाराज के जो आचार्य जो साधु महाराज, हाँ, वो तो घूमता फिरता था वहीं पे थे, मजा करते थे, सब कुछ करते थे। अभी तो मजा करते हैं, जो भी हो, तो जो भी हो, उसी का परिस्थिति ऐसा था। तो वही पहला गहरी संबंध में दर्शन, उसके बाद हमारा डर चला गया। महाराज जी के पास बैठ के बात करना, वो जो डर था, डर चला गया, हम देख लिया। उसके बाद जब मौका मिलता हम चला जाता बेहाला मठ, बेहाला मंदिर में जाकर के महाराज जी का कथा सुनता थे। महाराज जी खिलाता भी, बहुत अच्छा तरह खिलाता, कोई प्रश्न हो से पूछता, हम देखता महाराज जी का सरलता, सरल स्वभाव, इतना सरल, इतना सरल, हम तो क्या बोला, क्या बोलूं, हम दिखा नहीं। तो उसके बाद एक बार पता है 1994 साल में, 1994 साल में भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी शतवर्ष उत्सव पूर्ति हुआ, जन्म शतवर्ष। मानिक तला ने भक्ति प्रकाश ऋषिकेश महाराज बनाया, भक्ति प्रकाश ऋषिकेश महाराज, और उसके पहला दिन चैतन्य रिसर्च में बनाया। तो गुरु जी को दो तरफ से निमंत्रण हुआ। पहला दिन तो चैतन्य रिसर्च में बता हरिकथा बोला, और उसके एक दिन छोड़ के भक्ति प्रकाश ऋषिकेश महाराज टिपिले में 3 बार मेरे पास किया। हाँ, टिपिले में कथा बहुत अच्छा करते। तो उसी सभा में, मानिकतला सभा में ऋषिकेश महाराज संत गोस्वामी महाराज को सभापति किया। और उसी सभा में हमारा गुरुजी ऐसा कथा बोला जे कुंज बिहारी विद्याभूषण तीर्थ महाराज का उपाधि, कुंज बिहारी प्रभु, कुंज बिहारी प्रभु अनुगत्य नहीं करने से प्रभुपाद का कुंज का सेवा कभी दिन मिलेगा नहीं, किसी को मिलेगा नहीं। पता क्या बोला? प्रभुपाद का कुंज, प्रभुपाद कुंजों का सेवा तब मिलेगा जो कुंज बाबू का अनुगत्य करे। ये कथा सुनने से बाद वही कथा को लेकर के भक्ति में संत गोस्वामी महाराज बहुत अच्छा प्रशंसा किया। ऐसा कथा कभी नहीं सुना नहीं, ये कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु का अनुगत्य नहीं करने से प्रभुपाद का कुंज सेवा, प्रभुपाद का जो प्रभुपाद जो कुंज सेवा किसी को मिलेगा नहीं। मैंने प्रभुपाद शिष्य सोच रहा कि प्रभुपाद जो कुंज है, क्योंकि कुंज हर शिष्य का मंदिर एक एक प्रभुपाद कुंज। गोपीनाथ गौड़ीय मठ, चैतन्य गौड़ीय मठ, गौर नित्यानंद गौड़ीय मठ, जितने से मंदिर बनाया प्रभुपाद का शिष्य लोग, एक एक प्रभुपाद का कुंज। तो कुंज बिहारी विद्याभूषण का अनुगत्य नहीं करने से वो कुंज, प्रभुपाद कुंज का सेवा किसी का मिलेगा नहीं।